ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमो नमः। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक बधाइयाँ। और आज विधिवत सत्यनारायण स्वामी की कथा पूजन की गई, जिसका पूरा वीडियो क्लिप और कथा संपूर्ण इसमें संग्रहित है। आशा करते हैं आपको पसंद आए। ओम ऋतु फलानि समर्पयामि। एंजॉय करिए और गौड़ियादि सबको फिर से गणपतिभ्यो रक्षाबंधन की नमो बहुत बहुत नमः। शुभकामनाएं। हर हर बोले नमः शिवाय। चलिए बिजली होता ही कहाँ, मतलब पंखा नहीं चला देती हो गया ना। चलिए तुलसी पत्ता डालिए, तुलसी पत्ते हैं पहले भगवान को चढ़ाइएगा। तो दियम मस्तु गोविंदम तो भमेव समर्पयामि। हाँ, उसके बाद प्रसाद में एक, यहाँ प्रसाद में तो दियमस्तु भमेव समर्पयामि, तो दियमस्तु भमेव समर्पयामि, तो दियमस्तु गोविंदम तो भमेव समर्पयामि, तो दियमस्तु गोविंदम तो भमेव समर्पयामि, तो दियमस्तु गोविंदम तो भमेव समर्पयामि। आग नज़दीक कीजिए। हाँ, थोड़ा सा नज़दीक कीजिए, थोड़ा सा आगे आप खींचिएगा, ज़्यादा नहीं, को गर्मी लगेगा। देखो फूल अच्छा नहीं उठाइए। हाँ, तो छत भी ले लीजिए। बोलिए ओम तीर्थैतत विष्णु 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 श्री सत्यनारायण पूजनम तदग्निना कथा श्रवण अग्निनाम शांडिल गोत्र उत्पन्नोहम अहम च करिष्ये। आपका प्रासर है, अग्नि का शांडिल गोत्र है। आपका तो कब का पूजा गोत्र हो गया, संकल्प हो गया कब का। ये अग्नि का है गोत्र शांडिल। हाँ, पश्चिम साइड में रखिए। हाँ हाँ, डाल दी सब, रखिए वहीं पे बस। अग्नि का गोत्र शांडिल है। हाँ, हुमात कीजिए, निकले वो हुमात कीजिए। स्वाहा 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 स्वाहा। अमृत गाय के टाइम बिना हम आज कई दिन हो गए, मत पूछिए चाची, बुझने हम बेच देनी लू, उनका के बेच लेनी हम, अब फिर दूसरा हम किन लेनी। ओम मनो ज्योति ज्योति नमः, स्वामनो ज्योति ज्योति नमः, स्वामनो ज्योति ज्योति नमः, सूर्य नमः, स्वामनो ज्योति ज्योति नमः, स्वामनो ज्योति ज्योति नमः, स्वाहा। इसमें खोज दीजिए यहाँ से। हाँ, बस वहाँ फूल रखते समय ध्यान में रखिएगा आपका हाथ नहीं जले। और हलाइए, और हलाइए, बस ठीक है। आप फूल लीजिए, प्रणाम कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, कथा श्रवण कीजिए। एक बाबड़ी श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वीर बजरंग बली की जय। एक समय प्राणियों के हित चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीक नैमिष्य पारण क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा के उसी समय अतिथि व्यास जी के शिष्य सूर्य शिष्यगणों के सहित हरिनाम स्मरण करते वहां समस्त शास्त्रों को जाने वाले श्री सूर्य को आते देख मात्र श्री शौनकादि मुनि खड़े हो गए। सब धर्मों को जाने वालों में श्रेष्ठ सूर्य तथा प्रेम वैष्णव शौनकादि ऋषि परस्पर पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके शौनकादि मुनियों के दियासन पर संपूर्ण सिद्ध अधिविद्वान सूर्य बैठ गए। बैठे हुए सूर्य से शौनकादि मुनि नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा, हे महाश्रव सूर्य, इस कलिकाल मनुष्यों को हरिभक्ति से हो। हे भगवान, कहिए
क्योंकि कली काल में सब प्राणी पाप करने तत्पर अवैध बन जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार होगा। इससे कलयुग मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु व निधन और अनेक प्रसक्त होंगे। प्राय पुण्य प्रशंस होता है। इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य करेगा और पुण्य के नष्ट होने से पाप में प्रवृत्त हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले अपने वंश तेज नष्ट हो जाएंगे। हे सूर्य जी, इस तरह प्रसन्न थोड़े धन और कुछ प्राप्त हो ऐसा 500 वर्णन कीजिए। जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य का करता है वह उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निर्विरोधी, यह 4 तरह के स्थान के समान है। संसार में ज्ञानी होकर सो ज्ञान रहता, उस पर ज्ञान पर परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष नतुल पे ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं उन्हें अमृत धारण किए नारायण नहीं जाने। हे महात्मा, ऐसा कौन इसके करने से मनवांछित फल प्राप्त हम लोग की सुनने की इच्छा है। हे मनुष्य, आप वेद के ज्ञाता हैं, आप जैसा असुर कोई वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि श्री वेद का आप शिष्य हैं। सूर्य जी बोले, हे श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम वैष्णव अग्रण्य हो, कारण की प्राणों का तुम हित चाहते हो। हे सौनक सुनो, मैं उस व्रत को कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मणपति भगवान से पूछा था और जिस प्रकार भगवान नारद से कहा। हे श्री गणेश, सावधान होकर सुनो। इति श्री रेवाखंडे प्रथम अध्याय। फूल भगवान पर रखिए, धूप दीजिए। धूप दीजिए। स्वाहा 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 स्वाहा। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वीर बजरंग बली की जय। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों की इच्छा से अनेक लोक में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ देखा कि सब प्राणी अनेक प्रयास युक्त और अनेक उन्नत मनोकानिक पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। वह देखकर विचार किया कि लोग का दुख किस प्रकार दूर हो। वैसा विचार कर विष्णु लोक में चले गए। वहाँ जिनके शुक्र 4 बुझाएं, जिन्होंने संस्कृत को ग्रहण किया है और बनमला से सूर्य देश ने उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे महाराज, आप वचन मन से न करने धारण करने हुए आनंद शक्ति और अनुमात्मक हैं। हे महाराज, सब प्राणियों को उत्पन्न करता और भूखों के रोग नाशक हैं। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, तुम किस कारण सुनाए, तुमने में क्या है, हमसे पूछोगे हम कहेंगे। नारद जी बोले कि हे नाथ, मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक उन्मत्पन्न होकर अनेक पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि उन लोग का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा विचार कर विष्णु लोक में चले गए। वहाँ जिनके शुक्र 4 भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख को धारण किया है और बनमाला से सूर्य देश ने उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे नाथ, इस व्रत का क्या फल है, पूर्व में किसने किया था, किस व्रत करना चाहिए, विस्तार पूर्वक कहिए, विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा, उसके करने से क्या, भगवान ने कहा कि इसके करने से दुख शोक आदि का नाश, धन धान की वृद्धि, संपत्ति की प्राप्ति तथा सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। इस वर्ष मनुष्य भक्ति से को किसी मिसान काल में सत्यनारायण की पूजा करे और भाई बहन ब्राह्मणों के साथ धर्म सेवा से उत्तम भोग लगावे। केले का फल दूध घी और गेहूं का चूर्ण लावे। गेहूं का चूर्ण तो चावल के चूर्ण में खड़ अथवा गुड़ मिलावे। सवा पाव अथवा सवा सिर के हिसाब से मिलाकर भक्ति श्री सत्यनारायण को नैवेद्य लगावे। बांधवों के साथ कथा सुन ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बहनों के साथ खाकर रात्रि में मृत विदाई करें। तदनंतर सब सोपागण सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाए। इस प्रकार व्रत करने से मनवांछित फल मिलता है। विशेष कर कलिंग काल में पृथ्वी पर दूसरा बरकत कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने सूत्र को पहले किया वह कथा सुनो। काशीपुर में सताना का ब्राह्मण सुधा पास्य से दुखित नित्य भिक्षा मांग कर घूमता था। ब्राह्मण में भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े रावण का उदाहरण कर अति आदर से पूछा, हे विप्रास, आप किस कारण पृथ्वी पर नित्य घुमा करते हैं, यह हमारी सुनने की इच्छा है, यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण ने बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी भ्रमण करता हूँ, जब जानते हो तो कृपया कर पूर्ण रूप से कहिए। ब्राह्मण पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, यदि श्रेष्ठ मूर्तों को सिद्ध करने वाला उत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत करो। हेलो हेलो टीकू जी, अपना दुकाने पे है एगो कष्ट करम तनी 2 निशिप आ 2 एसिलो कार्डी आ तनी किटी बाबू के घर में कथा कही थी ने किटी बाबू भी बड़ी माथा में दर्द करता। हाँ ठीक बा माथा बड़ी दर्द करता बुझला। हाँ
अभी खा ले हमने तो अभी तो पूजा बहुत करावे के बाद नहीं हो पाई हम टन टन मारे था। हाँ, इसके करने से सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण श्री सत्यनारायण नवव्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर ब्राह्मण सत्यम से किया कि मैं कल श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। इसी चिंता में रात बड़े ब्राह्मण को नींद न आई। सुबह को उसने निश्चय किया कि मैं श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने को गया। उसको सब से अधिक द्रव्य मिला। द्रव्य से उसने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसके प्रभाव सब दुख से छूटकर सब संपत्ति सुक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सत्यनारायण श्रेष्ठ माना जाने लगा और तभी से हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा सत्यनारायण द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण का यह पूजन है। इसको जानकर जो नष्ट करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी में सूर्य को जो नष्ट करेंगे उनका दुख नष्ट हो जाएगा। इति श्री रेवाखंडे 2वां अध्याय। फूल भगवान पर रख दीजिए, धूप दीजिए। स्वाहा 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 स्वाहा। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वीर बजरंग बली की जय। 3वां अध्याय। सूत जी बोले, हे शौनक, विष्णु भगवान जिस तरह कहा था वह समय ने कहा और दूसरी बात जो पूछो। शौनक जी बोले, हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया वह सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने व्रत को किया वह सुनिए। एक सामान्य धर्मानुसार निज बांधव के साथ व्रत करने को उद्यम हुआ। उसी समय कड़ा हुआ आया। हेलो, हाँ खुश रहा। कब हुआ? हाँ हो गए है। हाँ ठीक बा। मम्मी घरे तो हम पूजा करवाए हैं। हाँ पता नहीं, हम सुबह से निकलल हैं। हाँ ठीक, घर वाला फोन कर ला। ठीक। इसके करने से क्या फल होता है वह विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोला, मूर्खों को देने वाला, दुख को शोक नाश करने वाला अतः सिद्धि को देने वाला यह श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से धन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़ा प्रसन्न प्रसाद को खाकर और जल पीकर भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने नगर को चला गया। आज लकड़ी बेचने जो द्रव्य प्राप्त होगा उसी समय सत्य के उत्तम व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसा ऊंचा कर उसने लकड़ी को अच्छा आपको पानी ले आओ तो बहुत जल्दी से। तो मुझे पैसे लेते जाए। पानी ले आओ। गजब आदमी ही लोग तो भाई। अब वो तनी पानी ले आ दी। ये दवाइयाँ खानी। हाँ आगल तो खा लें तब तो आराम होते रहे न। हाँ यह श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से धन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़ा प्रसन्न प्रसाद को खाकर और भगवान जल पीकर भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने नगर को चला गया। आज लकड़ी बेचने जो द्रव्य प्राप्त होगा उस समय सत्य को उत्तम व्रतों को अवश्य करूंगा। ऐसा विचार कर उसने लकड़ी को सिर पर रख जहाँ धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। उसने लकड़ी को दूना द्रव्य प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न सुंदर केले के फल, शक्कर, दूध, गेहूं का चूर्ण सबको सवाई लेकर अपने घर में आकर अपने भाई बहनों को बुलाकर विधि श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकाराधन पुत्र से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यदेव को लोक को चला गया। हे मुनिगण, मन कथाओं को सुनिए। इति श्री रेवाखंडे 3वां अध्याय। फूल भगवान पर रख दीजिए, धूप दीजिए। स्वाहा 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 स्वाहा। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वीर बजरंग बली की जय। आ गए। हाँ ले लो पहले खाली। हाँ लो बुआ। अब दवाई निकाल। हाँ अच्छा निकाल ली थी। का है बुआ ले लिए।
लीजिए बुआ। और दम का नहीं अब नहीं। दर्द उसको बोल। हम्म तब इससे कब कि तुमको राहत मिल जाएगी। दवाइयाँ खा लेनी नू तो नहीं पर जले पर क्या दवा दवाइयाँ खा लेनी तो तनी आराम होइत रही नु अब। हाँ बढ़ले जाता है दर्द बा। हाँ बोलला से और रोकल नहीं हाँ हाँ तब कहनी की मटिया में काम कर जाए। सब साधन संसाधन का गांव में बनने। हाँ हाँ अने ये डिश लोग भी बहुत बहुत मतलब व्यवहारिक। हाँ बहुत व्यवहारिक। हाँ चतुर्थोध्याय सूर्य ने कारजाओं में श्रेष्ठ है। उनका मुख नामक जितेंद्र राजा था। वह सदैव मंदिर जाया करता था। ब्राह्मणों को नित्य धन्य कर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल के सदृश मुंह वाली प्रमुख सा स्त्री थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सदैव व्रत करता था। उसी समय वहाँ एक बनिया आया। बनिया के लिए बहुत धन से परिपूर्ण है। नाव को नदी के तीर पर तट पर उतर गया। वह राजा को व्रत करता हुआ देख नम्रता से पूछने लगा। साधु बोला, हे राजन आप यह क्या करते हैं? भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे साधु यह अतिथि विष्णु भगवान का पूजन है जो अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब नमस्कार कर बोला, हे राजन इस व्रत को मुझसे कही मैं भी करूंगा, कारण कि मेरे को संतान नहीं है। इस व्रत वश होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर उसने अपनी स्त्री से संतान व्रत कहा और संकल्प किया कि जब मेरे घर को संतान होगी तब मैं सत्य को उत्तम व्रतों का अवश्य करूंगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती से गर्भवती हो गई। उसे 10वें मास में 3 महीने कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है उसी तरह कन्या प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हुई। अपनी स्त्री के साथ बनिया ने कन्या का जात क्रम क्लावती नाम रखा। एक दिन लाती स्वामी से मधुर वचन बोली कि पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते? साधु बोला, हे प्रिय इसके विवाह के समय व्रत को मैं करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझा कर बाहर चला गया। इधर क्लावती पिता की घर नित्य बढ़ने लगी। एक नमक साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के जान दूतों को बुलाकर कहा, विवाह के निमित्त कन्या को लोग बड़ खोज ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर में गए। उस नगर से वाणी पुत्र को लेकर साधु के पास आए। उसने सुंदर गुणक लड़के को देखे जाति भाइयों के साथ प्रसन्नचित्त हो विधान पूर्वक अपने कन्या का उस वाणी पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभाग्य बस विवाह के समय साधु व्रत को भूल गया। तब सत्यनारायण क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद जिंदगी में अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नसार नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी राजा को प्रतिज्ञा भ्रष्ट को श्राप दिया कि तेरे पर बड़ा दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुरा अपने पीछे देखते हुए दिशा की ओर चले। दौड़ते राजा के दूतों को आता देख डरकर धन को यहाँ रखकर आप छिप गए। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर धन को देखा तो साधु को बांधकर आनंद चित्त राजा के निकट ले जाकर बोले कि हे राजन 2 चुड़ैल को देखकर आज्ञा दीजिए। राजा ने साधु को देखकर अविचार से आज्ञा दे दी। फिर दूतों ने बांधकर उन बंदी खाने में बंद कर दिया। इति शिरोवा खंडे चतुर्थो अध्याय। फूल भगवान पर रखिए, धूप दीजिए। स्वाहा 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 स्वाहा। एक बार श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वीर बजरंग बली की जय। पंचम अध्याय। सूर्य जी बोले, सदैव की मां से चंद्र की राजा ने चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनियों के वचन को कुछ भी न सुना, उनका सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण के श्राप से साधु दामाद के घर पर स्त्री दुखित हो गई। चोर ने घर का धन चुरा लिया। आधी रात से पीड़ित भूखी प्यास लीलावती अन्न की चिंता से घर घर घूमने लगी और कलाती भी नित्य घूमने लगी। एक दिन रात को भूखी दुखी कलाती ब्राह्मण के घर पर गई। वहां श्री सत्यनारायण के व्रत को देख कथा को सुन निज मनोरथ को मांगी और प्रसाद को खाकर कुछ रात गए अपने घर आई। तब लीलावती अपनी कन्या को धिक्कारने लगी, हे पुत्री इतनी रात तुम कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? तब कन्या माता से सत्य वचन बोली, हे माता मनोरथों को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण के व्रत को मैं ब्राह्मण के घर में देखी हूँ। लीलावती कन्या कलावती का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण के व्रत करने के लिए उद्यम हुई। पतिव्रता साधु की स्त्री अपने कन्या से बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण के व्रत को किया। उसने सत्यदेव से दिव्य बाणवांगा के सत्यदेव हमारे पति दामाद जल्दी अपने घर में मेरे पति दामाद के अपराध को आप क्षमा करने हो गए, अतः क्षमा कीजिए। इसी श्री सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्र की तरह को स्वप्न कहा कि हे राजन कल सवेरे दोनों सज्जन बनी को छोड़ देना, उनका धन जो लिया है वह दे देना, नहीं तो धन पुत्र के सहित तेरा राज नष्ट कर देंगे। यह बात राज से कहकर सत्यनारायण प्रभु अंतर ध्यान हो गए।
तब प्रातः काल के समय राजानी जनों के साथ उपस्थित हो। मंत्री जनों से अपना सब न कर बांधे बनी शीघ्र छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बनी को बंदी खाने से छुड़ा कर जाकर निकट लाए और विनक्त वचन बोले, हे महाराज, हम इन बनियों को बंधन छुड़ा कर लाए हैं, आपकी क्या आज्ञा है। उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर वृत्तांत का सम्मान करते चंद्रकेतु से सासु तथा ने कुछ नहीं कहा। मानिक पुत्र को देखकर राजा से बोले, अभाग्यवश तुमको बड़ा दुख मिला, अब आप लोग भय न करना। इस प्रकार जन कहकर उन दोनों के हाथ पर कटकरी कटवा कर फिर वस्त्र आभूषण आदि देकर बनियों को अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन दिया उसका दूना धन देकर कहा, आप अपने घर जाएं। दोनों बने राजा को नमस्कार कर कहा कि आपके पास घर जाते हैं। इति श्री रेवा खंडे पंचमो अध्याय। स्वाहा 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 स्वाहा। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वीर बजरंग बली की जय। षष्ठवाध्याय। सूत जी बोले, साधु भगवान की मंगलाचरण पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देंगे, निज को चला। कुछ ज्ञान पर श्री सत्यनारायण देव ने बनी के मन की बात जानने के लिए पूछा, तो हमारे नाव में क्या है। मनुष्य भाषा बने हंसकर बोला, है दिन यह क्यों पूछते हो, क्या आपका धन की इच्छा है, मेरे नाम में तादिक है। तब ऐसे वचन को सुनकर बोला कि तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर आप समुद्र के पास बैठ गए। धन के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठा दे साधु को आश्चर्य हुआ। देश में नाव तादिक देखा तो मूर्छा को प्राप्त भूमि पर गिर गया और शिक्षित होने पर चिंता करने लगा। साधु दमाद बोला कि व्यर्थ शोक करते हो, धन्य महाराज ने श्राप दिया है, वे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। इस लोनी के शरण में चलो। वो हटा लीजिए, तोड़ देगी, मोबाइल भी गिरा देगी। वो हटाइए हटाइए वहां से। जिन्हें ना उसने नाम तारीख देख तो मूर्छा को भूमि पर गिर गया और शिक्षित होने पर चिंता करने लगा। साधु दमाद बोला कि व्यर्थ शोक करते हो, धन्य महाराज ने श्राप दिया, सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए उन्हीं के शरण में चले कि मुख्यमंत्री होने से सिद्ध होगा। साधु दमाद के वचन सुनकर दंडी के पास गया और दंडी को प्रणाम कर भक्ति से देखकर आदुक्त वचन बोला, जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार शोकाकुल हो गया। तब उसको रोते हुए देखकर बोले, रो मत, मेरे वचन को सुन, तू मेरी पूजा मुँह फेराता है और मेरी इच्छा से तुझे बारंबार दुख मिला। भगवान का वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला कि हे स्वामी, आपकी माया से मोहित है, ब्रह्मा देते अभी आपके बड़े अद्भुत गुण नहीं जानते, तब आपको माया से मोड़ को कैसे जान सकता हूँ। अतः हमारे पर प्रसन्न हो जाइए, मैं सत्यनारायण का पूजन करूंगा, मैं आपका शरणागत, मुझे पहले वाला धन दीजिए। उसके भक्ति वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और मनवांछित वर देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु नाव को धन से परिपूर्ण उस पर चढ़ गया। सत्य कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ। यह बात अपने सज्जनों से कह यथा विधि पूजन कर सत्य कृपा से हर्षित हुआ। नाव को से यह बात नाव को इतने से शेष के अपने देश को चल दिया। अपने नगर संयुक्त साधु आकर अपने माँ से कहने लगा, वर्त में पूरी देखें। ऐसा कहकर उसने धन की रक्षा करने वाले दूत को वहां भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु की धर्म पत्नी को देख प्रणाम कर बोला कि ग्राम के निकट है दामाद साहूकार वशिष्ठ मित्र धन के साथ आ गए हैं। दूत के मुख से वचन को सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हंस शब्दों का पूजन कर ऐसे कहने लगी कि मैं जाती हूँ, तुम इसी व्रत समाप्त कराओ। लड़की इस प्रकार वचन सुनकर जल्दी व्रत समाप्त कर प्रसाद को भूख से न खाकर अपने पति को देखने चली गई। इससे सदन को होकर उसके पति को न सिर में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को न देखकर बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को दुख कर डरे हमें से कहा, यह क्या हुआ, और नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को अति दुखी देखे अति बेलो करुणे अपने पति से कहने लगी, इसे शनाक नाव के साथ वे कैसे अलसित हो गए, न जाने किस देवता के अनंत नौका जल में दिख रही है। फिर सत्य के महात्मा को कौन जान सकता है। यह कहकर जनों के साथ विलाप करती हुई कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती स्वामी को न देखने से अति दुखित हो पति के पास को लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का आचरण देखकर धर्मक साधु बनी स्त्री के साथ अत्यंत युक्त होकर विचार करने कि मैं सत्य की माँ से बार बार चला गया हूँ, मैं तभी श्री सत्यनारायण का पूजन करूंगा। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा और पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत किया। इसी पर दिनों के पालन करने वाले श्री सत्य भगवान संतुष्ट हो गए। भक्त अवस्था सत्य जी के पास आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद त्याग अपने पति को देखने चली आई है, इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वो पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण करावेगी तब अपने पति को निसंदेह पाएगी। कन्या ने आकाशवाणी सुनकर
शीघ्र घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट अपने पिता से कहने लगी, आप शीघ्र चले, विलंब न करिए। कन्या का वचन सुनकर साधु दामाद सहित संतुष्ट होकर धन बंधुओं के साथ अपने घर को गया। उस दिन हेमन संक्रांति पर विधि पूर्वक सती की पूजा करने लगा। इस तरह सुख प्राप्त कर अंत में सत्यलोक हो गया। फिर सूर्य कहने के, हेमन श्रेष्ठ हम आप क्षण कथा भी कहते हैं। इति श्री रेवा खंडे 6वां अध्याय। स्वाहा 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 स्वाहा। का खबर? श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वीर बजरंग बली की जय। 7वां अध्याय। सूत जी बोले, प्रजापालन में तद्भक नामक राजा था, जिसने सत्य प्रसाद को त्यागने से दुख पाया। एक दिन उसने वन में जाकर मृगात्मक पशुओं को मारा और पीछे बट वृक्ष के नीचे श्री सत्य भगवान का पूजन देखा, जिसको गोप लोग बंधु बांधव संतुष्टि से करते थे। अहंकार से राजा न हो गया, न सत्य को प्रणाम किया। जब गोपड़ा को प्रसाद दे लेगे तो राजा ने प्रसाद को नहीं लिया। तब गोपड़ा प्रसाद रखकर चले आए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस तरह प्रसाद का अनादर करने से उसने दुख पाया। उस राजा के सारे धन धान नष्ट हो गए। तब राजा ने अपने मन विचार किया कि सत्यदेव ने धन नष्ट कर दिया है, इसलिए वहीं जाऊं जहाँ सत्यदेव का पूजन होता था। यह विचार वहां जाकर हीरो के साथ भक्ति से धायुक्त होकर विधि से उसने सत्य भगवान का पूजन किया। तब सत्य के प्रसाद से धन पुत्र युक्त हुआ और इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्य लोक हो गया। जो प्राणी अति दुर्बल सत्य को करता है और भक्ति को कर पवित्र फल देने वाली कथा को सुनता है, उसको सत्य के प्रसाद से धन प्राप्त होते हैं। दरिद्र पैर कैसे छूट जावे, व्यर्थ वैसे छूटे, इसमें कोई संशय नहीं। इस पुण्य व्रत करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सत्य लोक में जाता है। सूत जी कहते हैं, विप्रो, मैंने सत्यनारायण तो आप लोगों से कहा, जिसके करने संबंध सब दुख से छूट जाता है। विशेषकर सत्य की पूजा कली काल में फल देने वाली होती है। उनको कोई काल को सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहेंगे। सत्य रूपी विष्णु के रूप में अनेक रूप से वांछित फल देने वाले होंगे। हम से पता सुनता है, उसके संपूर्ण पाप सत्य के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। इति श्री रेवा खंडे 7वां अध्याय। हेलो, हाँ बोला। अच्छा, फोन कथा कहला तैयारी है? अच्छा ठीक। हम क्या मोबाइल में फोन करिए? डब्लुआ स्वाहा 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 स्वाहा। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वीर बजरंग बली की जय। हो गया। और जिसको इसको हुमात करना है कि कर ले। ओम गंधद्वाराम आवा कितने ने आवा। ओम गंधद्वाराम द्वादशाम नित्य पुष्टाम करिष्णीम ईश्वरी सर्वभूतानां तामेहोपवै श्रियं मां। अरे मत पूछे, दशा हमर खराब बा। हाँ पप्पू भैया, हाँ बोले। नहीं पूजा करावे, हम घर नहीं खी। हाँ गिरा में भी रुआ गिरा दे। हम जैसे पूजा समय तो कम वैसे करवा के हम पैसा दे जाए। हाँ 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 तो गिरा के चल। हाँ हम पूजा से जैसे सांझ के हमारा छुट्टी हुई तो इसे घर में चल। हाँ हाँ हम बता दे थी। ठीक 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 बा। थी और कोई मत करी। बालू थी हो गए है, गैया भी बुझने तने अथी लेखा ओकर खरंजावा उभर खाभर हो गए है, तो उखाड़ के फिर से बलुआ भर के तने चिकन से कर देबै। कैसे बालू देते पंडित जी?
1000। हाँ गंगा जी वाला। हेलो छोटू, अथी कह रहे थे ना कि बालू लेके आ रहा है गिराने के लिए। मैं ये का बोलूँगा उजड़ का, तो गिरवा लीजिएगा। वो नहीं जो पहले गिरा नहीं था। हाँ साइडे में तनी बड़का पहा ना सुतल है। अच्छा ठीक है, तो वहीं पर गिरवा लीजिएगा। ठीक। एक बार भैया जे दूसरी का डोज लेला ना वैक्सीन अथी वाला कोरोना वाला, बहुत फेर में पड़ गए हम। बहुत ही ज्यादा लास्ट वाला सेकंड डोज। फीवर नहीं, फीवर तो नहीं भले, फीवर तो 1-2 दिन होके रह गए। गैस इतना नहीं परेशान कर लेन, गैस्ट्रिक पेशेंट हवन हो, बहुत ही ज्यादा परेशान कर लेन इतना कि अब उठल मुश्किल भैल बा। कल तीसरा बार हॉस्पिटल गए रहा। कल विजय प्रकाश से देखा हम, आ 2 बार घनश्याम जैसे दिखा के आ गल। एक बार 6 तारीख के, एक बार 16 तारीख के, आ कल है 21 तारीख के। 5 बार करो, 5 टाइम्स करो। चलो 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 जल्दी 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 जल्दी। हम लोग एकदम है तो धीप जाई, गर्म हो जाई। कितने देखो ना वो थी है क्या बोलो ले, मिट्टी वाला दिया फिर या पीतल वाला दिया। अच्छा हिया बाय वो दिया। हाँ 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 वैक्सीनो बड़ा थी बा मीन हार्ड में तो हले बहुत गर्मी रहल है। बाकी हुआ कहाँ रख दें। अच्छा है दीवा खाली करे के रख है। का थैले हैं ये रहे दी नहीं हो गए चाची। हाँ नहीं उल्टी निकी बाबू उलट जाएगा दिया सब एकदम सावधानी से दिखा दो। काहे उलट जाई, एकदम नहीं उल्टी दिखाइए, खड़ा होइए। अरे बाबू रे बाबू, हमनी से बुढ़ारी तक लेने पार लगता वही सब पहले ही खत्म हो जाता। एक बोले कंद भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जन के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिट दे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसके। स्वामी शरण गहूँ किसके। प्रभु बिना और न दूजा, प्रभु बिना और दूजा आस करूँ किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। प्रभु सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक प्रभु स्वामी, मैं मूढ़ख खल कामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर,
सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राण किस विधि मिला हूँ दया में किस विधि मिला हूँ दया में प्रभु को मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार परा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ महिमा प्रेम लगाओ संतन के सेवा ओम जय सारे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी शयितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम। तन घर देवता के देखा जावा देवता के या बजरंग बली के देखा क्या हुआ अब भाई हटावा ये जाल फांसी सब कहाँ से हवा ये सब